मैंने आज पहले सुन तो लो यार, पहले सुन लिया करो कोई बात को, सुनते हो नहीं, अब शुरू हो जाते हो। इस बारे में मेरे को अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन मैं आप पहले सुन तो लो, आप पहले मेरी बात सुन लो। अरे पूर्णतः वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। एक तो संभाग को लेके आप क्या प्रयास कर रहे हैं, दूसरा बटालियन को लेके क्या प्रयास कर रहे हैं। बटालियन को लेके विधायक जी ने विधानसभा में मुद्दा रखा, संभाग को लेके आपके कितने पर्सनल लेवल पे एफर्ट रहेंगे? आप खंडवा के प्रभारी मंत्री हैं, खंडवा को अभी बटालियन को लेकर माननीय विधायक जी ने भी विधानसभा में प्रश्न उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि बटालियन का हेडक्वार्टर यहाँ बनना चाहिए। तो मुझे लगता है जल्दी खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। संभाग को लेके खंडवा के पास सब कुछ है, संभाग को लेके मुख्यालय बनने को लेके, उसको लेके व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि खंडवा के प्रभारी मंत्री आप हैं, खंडवा ने भाजपा को भर भर के दिया, छोटे छोटे जनप्रतिनिधि लेके आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी जो है अगर जनप्रतिनिधि कहे तो भाजपा की है। खंडवा को क्या प्रशासन में एक चर्चा और मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिएगा जो आम जनमानस में बहुत तेजी से फैल रही है कि मुख्यमंत्री जी खरगोन में अपनी बेटी के ससुराल को मजबूत करने के इंटरेस्ट ज्यादा रख रहे हैं बेटे की। ये भी एक चर्चा चल रही है, मैं आपको जमीनी स्तर पर बता रहा हूँ। तो मुख्यालय को लेकर आप प्रयास निश्चित रूप से खंडवा एक महत्वपूर्ण जिला है और बड़ा जिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात करेंगे और सारे जनप्रतिनिधियों का भी ये मानना है कि इसको संभाग बनना चाहिए। तो आप सबकी बात, जनप्रतिनिधियों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाएगी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, कुछ इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आएगा। देखिए आप मोदी खंडवा रोड की बात करें तो हालत बहुत खराब है। आप खुद जब इंदौर जाते होंगे तो बड़वा के बाद तो हालत खराब है, कुछ जगह पैचेस बंद ही गए। आप इंदौर मिले जब आपको ध्यान होगा। अभी ये जिस रोड से मैं आया हूँ वास्तव में उसकी स्थिति खराब और अभी इस बैठक में उसकी चर्चा भी हुई है और अभी जो अधिकारी थे उनको निर्देशित भी किया गया कि जल्दी से जल्दी इसके जो गड्ढे हैं वो भर जाएं। लेकिन चूंकि जिस प्रकार की हालत है तो गड्ढे भरने अकेले से काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में वहाँ पे एक नई रोड बनाना पड़ेगी, तो उसके लिए भी रचना योजना बन रही है और जल्दी ही वहाँ एशियन बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक तो वो 2 साल हो गए, पैसा सैंक्शन था, फिर वो क्या कारण है? वो इसलिए वो स्थिति हो गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा सैंक्शन था लेकिन किसी कारणवश वो मिल नहीं पाया, इसलिए अब उसको दूसरी योजना के तहत जोड़ के वो पूरी रोड बनवाई जाएगी। अभी हमने ये तय किया है कि जो गड्ढे हो गए हैं वो गड्ढे जल्दी से जल्दी भर दिए जाए। 6 महीने पहले भी 72 लाख रुपीस का बेंचमार्क हुआ था, 72 लाख, उसके बाद भी हुआ 1 करोड़ रुपए तो पानी में बह गया। नहीं, अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है, उसमें अभी बात हुई थी तो लगभग 40 लाख का काम हुआ है, बाकी काम अभी बचा हुआ है, तो वो बाकी गड्ढे भरने का काम चालू है। अभी नए प्रोजेक्ट में ही तो बताया है कि भाई ये काम अभी मोहन यादव जी की सरकार में पूर्ण हुए हैं ये काम और नहीं किया, उन्होंने शुरू किया है, लेकिन अभी जैसे 2400 करोड़ से ज़्यादा की राशि अभी डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्वीकृत की है। तो देखो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही है, उसको डिफ्रेंशिएट करके मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए। जो सारे काम हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो रहे हैं और इन 2 वर्षों में जो मंत्री डिफरेंट तो आपने ही कर दिया कि मोहन सरकार की शुरुआत आपने मोहन सरकार से करी और लास्ट में मोहन सरकार में करी, तो डिफरेंट तो आप ही कर रहे हो, दूसरा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। आप ही रहे हो। जो मुख्यमंत्री होता है उसकी बात अपन को करना पड़ती है और ये मोहन यादव को 2 साल में जो काम अभी पूर्ण हुए हैं उनके बारे में मैंने जानकारी दी है। भाई पहले स्वीकृत, अभी इस बार क्या स्वीकृत हुआ ना, एकात्म धाम का तो बता दिया ना 2400 करोड़। प्याज का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, किसानों को प्याज का मूल्य नहीं मिल रहा है और किसान प्रधान उसको निरंतर ही किसानों ने आत्महत्या भी की, सोयाबीन की फसल खराब हुई विभिन्न कारणों से। इनके लिए क्या कोई विशेष योजना आपने तैयार की है? आपने ये इस बात से अवगत कराया है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्याज की जो समस्या आ रही है, किसान की प्याज खराब हो रही, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराया जाएगा
और कृषि मंत्री जी को भी अवगत कराया जाएगा। निश्चित रूप से हम इसमें कोई हल निकालेंगे। प्याज वाला मसला है। आपको ये कहना पड़ रहा है कि आपने अवगत करा, आपको तो मालूम होना चाहिए, आप व्यवहार 1 महीने पहले किसानों ने प्रदर्शन कर दिया है प्याज को लेकर, विधायक बना नहीं तो वो बात अभी पहुंची है और उस बात के लिए पहले भी अवगत कराया जा चुका है, तो इसके लिए सरकार विचार कर रही है ना। बात में भी प्याज है यहाँ का, बात में भी है। पहली बात सुनिए, इस बारे में अगर कोई आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो अपन इसकी जांच पहले सुन तो लो भाई, पहले मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, पहले सुन तो लो, मेरा जवाब तो सुन लो। आपने अब मेरे को अवगत कराया है तो निश्चित रूप से अपन उसकी जांच करा लेंगे। अगर उसमें कोई दोषी होगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी कांग्रेस आपके पोस्टर लगाने वाले थे शहर में कि मंत्री जी कहाँ चले गए? साल भर से आपका चेहरा आप दिख रहा है, नाम पता नहीं, मैं निरंतर, कैसे विकास होगा? आप समझिए, निरंतर हम जिला कलेक्टर के संपर्क में रहते हैं। नहीं, 11 मौतें हुई है पंडाना क्षेत्र में, आपके मुख्यमंत्री आए लेकिन ये जिला आपका परिवार भी, लेकिन उसके बाद मेरे संज्ञान में वो बात आई थी तो पहले सुनो ना भाई, पहले मेरा जवाब तो सुन लो। वो जो घटना हुई थी मैंने ही तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था, क्योंकि उस समय मैं बाहर था, विदेश में था, क्योंकि पर्यटन मंत्री होने के नाते WTM लंदन का कार्यक्रम चल रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस घटना में पहुंचे थे। मेरे ही अवगत कराने के बाद उन्होंने तुरंत उसको संज्ञान में लिया था, और जिस घटना में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंच जाए तो उस पर उंगली उठाने का कोई मतलब मेरे ख्याल से बनता नहीं। जिस घटना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर संवेदनशीलता से काम किया हो। नहीं, मैंने भी दी थी। आप जब घूम रहे थे, जब आपने ट्वीट भी नहीं किया, मंत्री जी 4 महीने तक आप विदेश में नहीं थे ना, उसके बाद नहीं 4 महीने नहीं, वो उस समय WTM लंदन चल रहा था। नहीं, पर लोग ये शिकायत है मंत्री जी, मैं आपका प्रभारी जिला है, आपको बहुत सारी चीजों में आप हमें बोल रहे हो। जब यहाँ पे पुतले फूटे किसानों ने आंदोलन कर दिए, रेल रोको आंदोलन किया, बट अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो कहीं ना कहीं एरर है मंत्री जी, बात करना पड़ेगा। कौन सी घटना? आपको जानकारी मतलब ये बड़ा अच्छा मंत्री जी, भोपाल में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो कह रही है कि 2 साल में अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। महिला अपराध की बात करें, बच्चों के अपराध की बात करें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। जनता लगातार कांग्रेस को सबक सिखाने का काम कर रही है, और कांग्रेस के लोग लगातार 20 साल से विपक्ष में हैं। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता अपने शासनकाल में तो जनता निश्चित रूप से उनको सराखों पर बिठाती। तो कांग्रेस जब किसानों की बात करती है तो मुझे कांग्रेस की बात पे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? कि जब यही कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो यही लोग 18% ब्याज दर पर किसानों को कर्जा दिया करते थे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने 18% ब्याज दर को घटा के किया 9%, 9 से किया 5%, 5 से किया 3%, 3 से किया 1%, और फिर हमारी सरकार ने सोचा कि किसान का कर्जदार तो सारा हिंदुस्तान, इनसे क्या ब्याज लेना, तो 0% ब्याज दर पर अगर किसी ने कर्जा देना शुरू किया है तो आज हम गर्व के साथ कहते कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। जब ये कांग्रेस के लोग किसानों की बात करते हैं तो उस समय ना ये धान खरीदते थे, किसान की धान पड़ी सड़ जाती थी, व्यापारी 400-500 रुपये कुंटल में ले जाता था और नहीं बिकती थी, सड़ जाती थी। ये स्थिति कांग्रेस के शासनकाल में किसानों की थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान फसल उगाता है और उसकी फसल को खरीदने का काम हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, और खेती को फ़ायदे का धंधा बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये अपने आप में मुझे लगता है कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। आपने मामला संज्ञान में लाए हैं, वो आप पहले सुन तो लो यार, बात को सुन लो।
मेरी संज्ञान में आप ये बात लाए हैं तो निश्चित रूप से मैं कलेक्टर साहब को निर्देशित करता हूँ कि उसकी जांच करवा लें और ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये जो हमारे साथी ने आपसे सवाल पूछा था मंत्री जी, हमारे साथी ने सवाल पूछा था, आपकी 2 उपलब्धियां बताते जाइए प्रभारी मंत्री होने के नाते खंडवा के लिए आपने क्या प्रयास किया और क्या उसमें कहाँ तक बात हुई? बहुत सारी उपलब्धियां मैंने बताई है। पहले मेरी बात आप सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। ये आप पहली मेरी बात सुन लो, जो सारी उपलब्धियां हैं वो मैंने आपको ये 2 साल की तो सरकारों में अलग हूँ क्या? मंत्री अलग होता है सरकार से क्या? वाह, बहुत अच्छी बात। पर्यटन मंत्री होने के नाते इतना बड़ा काम आपके यहाँ चल रहा है, सारी बातें हमने बताई हैं। देखो, सारी बातें मैंने बताई हैं और 2 साल के कार्यकाल में जो आपका चुनावी मैनिफेस्टो था, कितने परसेंटेज तक आप रोजगार, शिक्षा और जो विकास की बात कर रहे थे, कितना परसेंटेज उसको पहुंच पाए आप जो आपका मैनिफेस्टो था? निश्चित रूप से जो मैनिफेस्टो हमने तय किया था, वो मैनिफेस्टो केवल 2 साल के लिए नहीं होता। कोई भी, पहले आप सुन तो लो भाई, शुरू हो जाते हो भाई। अब आपने बात कर ली, मेरे को तो बात करने दो यार, ये ठीक नहीं है। देखिए, कोई भी मैनिफेस्टो सरकार बनाती है तो वो 5 साल के लिए होता है कि 5 साल के अंदर हम ये पूर्ति करेंगे। जैसे हमने मैनिफेस्टो में लिखा कि भाई हम गेहूँ हमारी सरकार बनेगी तो इतने तक में ख़रीदेंगे, तो अभी आपने देखा कि धीरे धीरे उसको हम बढ़ा रहे हैं। और जो 5 साल के अंदर जो हमने वादा किया है कि हम भाई गेहूँ 3100 रुपये कुंटल खरीदेंगे या धान खरीदेंगे, तो वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। हमने वादा किया कि लाडली बहना की राशि हम 3000 तक ले जाएंगे, तो आपने देखा कि धीरे धीरे हम उसको बढ़ा रहे हैं। अभी 250 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दी है। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए जब 5 साल होंगे तो 5 साल का जब लास्ट साल आएगा तब आप मैनिफेस्टो पे बात करेंगे तो हम बता पाएंगे। मंत्री जी, अभी से भी ये जानना है कि अभी कितना परसेंटेज तक वो हम निकाल के बता देंगे। मंत्री जी, अखिलेश, आपके अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। आपकी विधायक विधानसभा में एक मंडी का सवाल उठाती है, उसको आपके जो कृषि विभाग के अधिकारी या सचिव वो झूठी जानकारी दे देते हैं कि मंडी का काम पूरा हो चुका है, वो आपकी बाजू में बैठक करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी। मैं पूछ लूंगा। SIR को लेके खंडवा में प्रशासनिक लेवल पर टारगेट पूरा हो गया, पर ऐसा चर्चा में है कि बॉटम में है और लगभग 90,000 वोट कम हो गए। SIR का विषय ये चुनाव आयोग का विषय है, ये सरकार का विषय नहीं है। पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।